चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बात लखनऊ की करेंगे। कायाकल्प की तैयारी में है योगी सरकार। कई प्राचीन शिव मंदिरों का कायाकल्प होना है। बीते 8 साल में की जो रिपोर्ट आई है सामने, उसमें 188 छोटे बड़े प्राचीन मंदिरों का कराया है कायाकल्प। यूपी बन रहा है धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र। आगरा, फिरोजाबाद, गोरखपुर और गोंडा में भी कायाकल्प होना है। तो बीते 8 साल की रिपोर्ट फिलहाल सामने आई है। 188 छोटे बड़े प्राचीन मंदिरों का कायाकल्प। और देखिए, कोशिश की जा रही कि उत्तर प्रदेश को धार्मिक पर्यटन के लिहाज से और ज्यादा प्रमोट किया जाए। मंदिरों का कायाकल्प जो है वो योगी सरकार द्वारा कराया जा रहा है। और देखिए, सिर्फ राजधानी लखनऊ नहीं बल्कि आगरा, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गोंडा में भी ये जो कायाकल्प है वो होना है। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए विक्रम सिंह राठौर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। विक्रम, कोशिश ये की जा रही है सरकार की तरफ से, पहले भी कई मंचों पर हमने देखा, इस बात का जिक्र हुआ है कि उत्तर प्रदेश को खासतौर से धार्मिक पर्यटन के लिहाज से और ज्यादा प्रमोट किया जाए। इस कड़ी में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, धार्मिक स्थलों की अगर बात की जाए तो योगी सरकार लगातार हर उन धार्मिक स्थलों को बड़े स्तर पर आगे बढ़ा रही है जिनकी पौराणिक हिस्ट्री है पूरी तरीके से, और उनको बड़े स्तर पर बड़ा करने का काम योगी सरकार कर रही है। इससे पहले भी अगर कहा जाए तो जिस तरीके से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, प्रयागराज में जिस तरीके से आस्था का बड़ा सैलाब देखने को मिला, मेरठ माफ करिए मथुरा में भी जिस तरीके से बड़े स्तर पर काम हो रहा है, चित्रकूट में जिस तरीके से बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं, सभी जगहों पर लगातार सरकार, अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर बनकर तैयार, एक बड़े भक्तों का सैलाब जो है लगातार इन सभी जगहों पर आ रहा है। और इससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भी बड़े स्तर पर मजबूत हो रही है। तो जहां एक तरफ धार्मिक आस्थाओं को मजबूत करने का काम योगी सरकार कर रही है, तो वहीं पर उसके साथ योगी सरकार पूरा ये प्रयास कर रही है कि बड़े स्तर पर मंदिरों का कायाकल्प करके उससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जाए। लगभग 188 मंदिर ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, जहां पूरी तरीके से जांच की जा रही है। लगातार पूरी तरीके से ये प्रयास किया जा रहा है कि हर जगह कि हर जगह पर बड़े स्तर पर कायाकल्प किया जा सके। कायाकल्प करके पूरी तरीके से जो मंदिर हैं उनको बड़े स्तर पर कायाकल्प करके उनको आर्थिक दृष्टिकोण से भी मजबूत किया जा सके। अमूमन ये देखा जा रहा है कि जिन जिन जगहों पर लगातार सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है, चाहे वो अयोध्या की बात करें, प्रयागराज की बात करें, चित्रकूट की बात करें, बनारस की बात करें, ये सब उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में अभी बड़े स्तर पर योगदान दे रही हैं। और ऐसे में अब पर्यटन विभाग ने पूरी तरीके से एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत पर्यटन विभाग हर उन पुराने मंदिरों और आश्रमों को जो पौराणिक रूप से पूरी एक विशेषता रखते हैं, उनको उनका पुनरुद्धार करने का काम पूरी जिक्र हो रहा है कि पिछले 8 साल की रिपोर्ट है, तो क्या इसी रिपोर्ट में इन तमाम मंदिरों का जिक्र है, बाकायदा इनका बैकग्राउंड निकाला गया? और जैसे कि आपने बताया कि पौराणिक मान्यता इनसे जुड़ी हुई है, कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जिससे लोगों की आस्था कहीं ना कहीं जाहिर जुड़ी होंगी, इसी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है या और भी कुछ डिटेल्स इस रिपोर्ट में साझा की गई है? देखिए, पूरी रिपोर्ट निकाली गई जिनमें मंदिरों की पौराणिक डिटेल्स निकाली गई हैं, प्लस स्थानीय लोगों का उससे किस तरीके का जुड़ाव है, और उन जगहों को अगर पुनरुद्धार किया जाता है तो उसको बड़े स्तर पर कैसे प्रेजेंट किया जाए पूरे देश में, विश्व में, जिससे कि लोग बड़े स्तर पर वहां पर पहुंचे। इस चीज का भी ध्यान पूरी तरीके से दिया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर कहा जाए तो अलग अलग जिलों में बलिया के भृगु आश्रम में स्थित चित्रगुप्त मंदिर के सौंदर्यीकरण की बात हो रही है। तेंदुआपट्टी, फरसार, मौजा, होलपुर में हनुमान मंदिर के परिसर को विकास की विकसित किए जाने की बात की जा रही है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज स्थित भैरव बाबा स्थल और मिश्रपुर में राम जानकी मंदिर को इस परियोजना में शामिल किया गया है। फूलपुर पवई में दुर्वासा ऋषि जी के आश्रम को, मऊ में दुआरी गांव, 188 मंदिरों का